हेलो स्टूडेंट्स। आज के सेशन में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है डायरेक्ट। तो इससे पहले वाले सेशन में हमने स्टाफिंग के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हायरिंग की जाती है, क्योंकि स्टाफिंग मतलब एम्प्लॉयज़ को हायर करना है ना। तो उसके लिए किस तरीके से पूरे प्रोसेस होता है, बिकॉज अगर आपने अपने कंपनी के लिए एक ऐसे एम्प्लॉयज़ को हायर नहीं किया है जो कि आपकी कंपनी के लिए बेहतर तरीके से काम कर सके, जो कि स्किलफुल हो, तो उससे क्या होगा कि आपकी कंपनी का जो प्रोडक्टिविटी है वो हैम्पर करेगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्लेस द राइट कैंडिडेट एट द राइट प्लेस, एंड दैट इज व्हाट वी लर्नड अबाउट इन द प्रीवियस सेशन, द फंक्शन स्टाफिंग। तो स्टाफिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में। एंड स्टाफिंग के बाद जो हम आज नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं दैट इज डायरेक्टिंग। देखो, डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट करना, जैसे कि एक मूवी का डायरेक्टर होता है ना, वो अपने हीरो हीरोइन को बताता है कि किस तरीके से काम करना है। मतलब जो भी एक्टर एक्ट्रेसेस जो भी होते हैं, जो भी एक्टर्स होते हैं एक मूवी में तो जिस तरह से वो एक्ट करते हैं, मतलब वो हर चीज डायरेक्टर बताता है। ठीक है, मतलब ऑब्वियसली उनकी एक्टिंग स्किल्स तो अपनी जगह है, बट किस तरीके से क्या करना है, एक पूरा जो फिल्म बनाई जाती है वो पूरे डायरेक्टर के भरोसे होती है। अगर उन्होंने डायरेक्शन अच्छा किया है तो ऑब्वियसली एक फिल्म को प्रेजेंट करने का तरीका अच्छा है, या जिस तरीके से उन्होंने अपने एक्टर से काम करवाया है तो फिल्म बहुत अच्छी निकलती है ना। कई बार हम जब मूवीज के रिव्यूज पढ़ते हैं तो हम ये पढ़ते हैं ना कि भाई मूवी का डायरेक्शन अच्छा नहीं है। सो एक डायरेक्शन होना मतलब बहुत ज़रूरी है। एक डायरेक्ट होना मतलब किस तरीके से आपको चीज़ें समझाई जा रही है, बताई जा रही है कि आपको काम कैसे करना है। ठीक है, तो जैसे मूवी में एक डायरेक्टर काम करवाता है अपने एक्टर्स से कि किस तरीके से करना है ताकि फिल्म जो है ब्लॉकबस्टर निकल के आए, उसी तरीके से एक कंपनी में भी आपको डायरेक्ट किया जाता है कि आपको किस तरीके से काम करना पड़ा है, सो दैट आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सको। देखो, पर एट द एंड तो हमें हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि हमें ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना है। ऑर्गेनाइजेशन गोल्स क्या है हमारे? ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाना है। और सक्सेसफुल कैसे होगा? जब हम ज़्यादा ज़्यादा प्रॉफिट अचीव कर पाएंगे। ठीक है, तो जितने अच्छी तरीके से एक कंपनी के एम्प्लॉयज़ काम करेंगे, है ना, अपने गोल्स को अचीव करेंगे, तो यस कंपनी जो है ऊंचाइयों तक पहुंचेगी। सो ओके, सो हम डायरेक्टिंग जो है टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, एंड इट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। Okay, so directing is a key function of management that involves guiding, leading, and supervising employees. तो डायरेक्टिंग जो ऐसा फंक्शन है उसमें क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है? गाइड करना। ठीक है, आपको बताया जाता है कि आपको किस तरीके से काम करना है, आपको लीड किया जाता है, मतलब एज अ लीडर। ठीक है, जैसे लीडर होता है ना, हम लीडर को फॉलो करते हैं, वो जिस तरीके से काम करता है हम उसको फॉलो करते हैं, उसकी कही हुई बातों को मानते हैं। सो सेम इज लीडिंग। एंड सुपरवाइज करना, भाई ये भी तो देखना है ना कि जो हमने काम दिया अपने एम्प्लॉयज़ को वो बेहतर तरीके से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल सुपरवाइजिंग। एंड व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव, क्यों कर रहे हैं डायरेक्टिंग, करने की जरूरत क्या है? जस्ट टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल। जैसे मैंने आपको अभी इससे थोड़ी देर पहले बताया था कि देखो, एक कंपनी में काम करने का तरीका कैसे करना चाहिए, एफिशिएंटली गोल्स को कैसे अचीव करना चाहिए। तो मेन उसका मोटिव ये है कि भाई हमें कंपनी के बेटरमेंट के लिए काम करना है। सो इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, मोटिवेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग। ठीक है, इसके अलावा और क्या क्या चीजें इसमें इन्वॉल्व है? इंस्ट्रक्ट करना, मतलब आपको इंस्ट्रक्शन देना है। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था, फिल्म का डायरेक्टर जो होता है वो अपने एक्टर्स को इंस्ट्रक्ट करता है, इंस्ट्रक्शन देता है कि आपको भाई किस तरीके से इस सीन को जो है प्ले करना है, मतलब इस सीन में एक्ट करना है। ऑल्दो भाई जो एक्टर्स उनकी अपनी एक्टिंग स्किल्स होती है, बट करना क्या है उस सीन में वो तो बताया जाता है ना, तो आपको डायरेक्टर ही बताएगा। सेम उसी तरह से एम्प्लॉयज को भी इंस्ट्रक्ट किया जाता है, जैसे हम इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं ना कोई भी चीज करने से पहले, सेम उसी तरीके से मोटिवेट किया जाता है। भाई मोटिवेट जब तक नहीं होगा एम्प्लॉय, तब तक सब कुछ बेकार है। चाहे हम एम्प्लॉयज की बात करें या हम अपनी बात करें, हमें भी डे टू डे लाइफ में मोटिवेशन की जरूरत होती है। तो कई बार क्या करते हैं हम लोग, मोटिवेशन वीडियोस देख रहे हैं और मोटिवेट होने की कोशिश कर रहे हैं जो कि नहीं हो पाते। एंड कई बार हम खुद से सोचते हैं यार
किसी की लाइफ से इंस्पायर होते हैं, किसी की लाइफ को देख के हम मोटिवेट होते हैं, एंड तब हम सोचते हैं कि यार हमें उसने कर लिया तो हमें भी करना है। तो एक मोटिवेशन फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नो, जिससे कि हम अपने गोल्स को अचीव कर पाते हैं। एंड साथ ही साथ एम्प्लॉयज के साथ कम्युनिकेट करना। देखो कम्युनिकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे मान लो अगर दो दोस्तों में लड़ाई हो गई है ना, और किस बात पे लड़ाई हुई, कई बार तो पता ही नहीं चलता किस बात पे, मतलब लड़ाई इन द सेंस कि कई बार जैसे बातचीत अगर बंद हो गई है और कई बार पता ही नहीं चलता कि किस बात पे बातचीत बंद हो गई, तो होता क्या है, कई बार वो आपस में बातचीत करके सॉल्व ही नहीं करते हैं, तो उसे गैप बढ़ता जाता है, चलो बात ना किए 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, तो एक एक रिश्ते में एक खिंचाव सा आ जाता है। तो इसलिए कहते हैं ना, कुछ बात हो, सो कुछ अगर लड़ाई हो, कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, उसको बात करके खत्म करो। बिकॉज कम्युनिकेशन करने से बहुत सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाती है, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो जाती है। सेम विद द एम्प्लॉय ऑल्सो, हमें एम्प्लॉयज के साथ भी कम्युनिकेट करते रहना है। ठीक है, एक प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल मेंटेन रखना है, सो दैट हम ये इंश्योर कर सके कि वो अपने काम तरीके से कर रहे हैं, अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, इफेक्टिव तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। और अगर उनका कोई फीडबैक हमें लेना है तो हम वो भी लेंगे, है ना। अगर वो हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो दे आर ऑल्सो वेलकम टू शेयर देयर फीडबैक। सो ये सारा एक सिनेरियो है जो मैंने आपको अभी एक ओवरव्यू दे दिया है अबाउट द डायरेक्टिंग, कि डायरेक्टिंग किस तरीके से किया जाता है, क्या होता है। तो आइए हम इसको और डिटेल में पढ़ते हैं कि डायरेक्टिंग के की एस्पेक्ट्स क्या होंगे, एंड अगेन उसमें क्या क्या हमें चैलेंजेस फेस करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक चीज़ के प्रॉज एंड कॉन्स तो होते ही है ना। तो अगर अच्छी बातें हैं इसमें तो भाई कुछ ना कुछ चैलेंजेस भी है, और अगर चैलेंजेस है तो उसके कुछ सॉल्यूशन भी होंगे, तो वो भी हम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक इन डायरेक्टिंग, दैट इज की एस्पेक्ट्स ऑफ डायरेक्टिंग। ठीक है, तो सबसे पहले जो की एस्पेक्ट है दैट इज लीडरशिप। तो लीडरशिप तो आपको पता ही है, लीडरशिप क्या होता है। जैसे अ, हमारे कई सारे नेता होते हैं ना, जो जिनको हम अपना लीडर मानते हैं, जिनको हम फॉलो करते हैं। ठीक है, सो यस, लीडरशिप क्वालिटीज हर किसी में भी नहीं होती हैं। मतलब ऐसा कोई इंसान जो जिसकी बातों से लोग इन्फ्लुएंस हो, है ना, लोग इन्फ्लुएंस है, लोग उसको फॉलो करने की कोशिश करें। सो दैट इज व्हाट वी कॉल लीडर। सो लीडरशिप इज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस एंड गाइड अदर्स टू अचीव कॉमन गोल्स। क्योंकि हम लीडर से इतना प्रभावित हो जाते हैं, तो उसकी कही हुई बातें हमें बहुत इन्फ्लुएंस करती है, और कहीं ना कहीं हमें गाइड करती है कि हम अपने गोल्स को किस तरीके से अचीव कर सकें। सो ये फर्स्ट भी एस्पेक्ट है डायरेक्टिंग का, कि डायरेक्ट हम किस तरीके से करें। भाई लीडरशिप से हम डायरेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो उसके लिए हमें करना क्या होगा, एक विजन देना होगा, है ना, प्रोवाइडिंग अ क्लियर डायरेक्शन फॉर द टीम। तो अगर हम एक मान के चले कि एक मैनेजर है ना, मैनेजर की एक पूरी टीम है, तो कह सकते हैं मैनेजर इज द लीडर। ठीक है, मैनेजर कैन बी द लीडर, बट लीडर कैन नॉट बी द मैनेजर, एक ये लाइन हम पढ़ते हैं प्रिंसिप मैनेजमेंट की बुक्स में। तो क्योंकि हम उसकी बात मान रहे हैं, बात सुन रहे हैं, वो अपनी बातों से अपने एम्प्लॉयज को, अपनी टीम को इन्फ्लुएंस कर रहा है, सो यस ही कैन बी अ लीडर। सो लीडर का काम क्या है, कि अपनी टीम को एक सही दिशा दिखाना, कि भाई किस डायरेक्शन में काम करना है, किस तरीके से काम करना है, अपने गोल्स को कैसे अचीव करना है, एंड एवरीथिंग। उसके अलावा इंस्पिरेशन, जैसे मैंने आपको बताया ना कि हम ऐसे हमारी लाइफ में बहुत सारे लोग होते हैं जिनको हम अपनी इंस्पिरेशन मानते हैं। अब इंस्पिरेशन देखो कोई भी हो सकता है, आपकी मदर भी आपकी इंस्पिरेशन हो सकती है, फादर भी, आपकी कोई बड़ा बहन, बड़ी बहन, बड़ा भाई, आपका कोई दोस्त हो सकता है, आपके टीचर आपकी इंस्पिरेशन हो सकते हैं, एनीवन। तो जब हमारा कोई इंस्पिरेशन होता है तो हम और मोटिवेटेड होते हैं ना, उसकी कही हुई बात जो भी होती है हम उसको करने के लिए मोटिवेटेड रहते हैं, एनर्जाइज रहते हैं। और क्या तरीका है एम्प्लॉयज को डायरेक्ट करने का, कम्युनिकेशन। कि जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था कि कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब दो लोगों में अगर कोई लड़ाई हो जाती है एंड दे डू नॉट टॉक टू ईच अदर, तो उससे क्या होता है, गैप बढ़ता रहता है। तो उस गैप को हमें खत्म करना है, और वो गैप को कैसे किया जा सकता है, कम्युनिकेशन करके। तो जितना ज्यादा कम्युनिकेशन होगी लोगों की आपस में, मतलब टीम की मैनेजर के साथ, मैनेजर की टीम के साथ, टीम में भी आपस में बातचीत होनी चाहिए। सो उससे क्या होगा, एक दूसरे के आइडियाज अच्छे से कन्वे होंगे, एक दूसरे की एक्सपेक्टेशंस को हम अच्छे से समझ पाएंगे, एंड सारी चीजें बहुत सॉर्टेड रहेगी, बहुत स्मूथली हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो जो लीडरशिप जो हमने पढ़ा है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है।
स्ट्रॉन्ग लीडरशिप फोस्टर अ पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशन कल्चर एंड encourage द हाई परफॉर्मेंस। देखो, एक लीडर के हाथ में होता है कि अपनी टीम से काम करवा पाना। अगर वो लीडरशिप बहुत स्ट्रांग है, मतलब ऐसे नहीं कि मतलब डंडे पे काम करवाया जा रहा है, डंडा दिखा के डांट डांट के, नो। आप उसकी बातें आपको इन्फ्लुएंस करें, एक पॉजिटिव माहौल बना के रखे वो लीडर। सो उससे क्या होगा कि ऑब्वियसली अगर पॉजिटिविटी है या उसकी बातें आपको इन्फ्लुएंस करें, तो आप तो पहली बात तो उसकी बातें मानेंगे, उसकी बातों से आप मोटिवेट भी होंगे। एंड सेकेंड थिंग, आपका जो परफॉर्मेंस है वो भी हाई होगा। मतलब आप इंकरेज हो जाओगे ना कि अरे भाई, हमारे लीडर ने हमें ये बात बोली है, तो हमें करना ही करना है। नॉट डर के, बट इंस्पायर होके। ओके, सो दैट इज द फर्स्ट key aspects towards directing. Okay, so let's talk about the second one, that is communication. Communication क्या होती है? बातचीत करना। जैसे कि जब हम अपनी इंफॉर्मेशन को एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं, अपने आइडियाज को एक्सचेंज करते हैं, फीडबैक जब दिया जाता है, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। तो मैं जैसे आपको मैं जैसे आपको ये टॉपिक बता रही हूँ, समझा रही हूँ, इट इज ऑल्सो कम्युनिकेशन, बट राइट नाउ इट्स अ वन वे कम्युनिकेशन। So I'm just giving you some information related to the topic and everything. And you can also share your feedback, your ideas, anything which you want to share. So that is a communication, because without communication हम कुछ नहीं कर सकते, है ना। अपनी बात को दूसरे इंसान तक पहुंचाने के लिए हमें कम्युनिकेट तो करना ही पड़ता है। एंड एक और चीज है कि अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हो, जैसे मैनेजर है अपनी टीम को कुछ काम दे रहा है या उसको कुछ गोल्स उसके लिए सेट किए गए हैं, तो फीडबैक इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, सो इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। कम्युनिकेशन क्या क्या की कॉम्पोनेंट्स है? पहला तो है, देखो, वर्बल कम्युनिकेशन। सेकेंड इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड थर्ड इज फीडबैक। ओके, सो ये वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? वर्बल मतलब जो हम बोल के करते हैं, जैसे मैं बोल रही हूँ आपके साथ। ऑल्दो अभी, एज आई सेड कि इट्स अ वन वे कम्युनिकेशन राइट नाउ, बट आई एम स्पीकिंग समथिंग, सो जब आपको कोई बात बोल के कही जाए या रिटर्न में, सो दैट इज योर वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल मतलब बॉडी लैंग्वेज से। देखो, कई बार अ, हमारी मम्मी के बॉडी लैंग्वेज से हमें पता चल जाता है कि गुस्से में है। कई बार बड़ी आंखें दिखाना या जैसे एक हाव भाव होता है, तो हमें पता चल जाता है कि ओके, आज तो मम्मी गुस्से में है, तो ज्यादा कुछ बोलना नहीं है, सो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके जेस्चर्स, विजुअल क्यूज, सो उससे हमें पता चल जाता है कि सामने वाला को क्या कम्युनिकेट करना चाह रहा है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, फीडबैक। सो until unless you will not take the feedback, on your performance, आप उसको improve नहीं कर पाओगे। जैसे कि सी nobody is perfect, है ना। अगर आप कोई काम कर रहे हो तो आपको लग रहा है अरे यार, मैं तो बहुत परफेक्ट कर रहा हूँ, सो यू आर देन यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। अगर आपको ये लग रहा है कि यू आर परफेक्ट, तो भाई आप लाइफ में कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। जो भी आप काम कर रहे हो, और आपके जो मैनेजर है या आपके जो लीडर है, ठीक है, वो आपको फीडबैक देते रहेंगे कि भाई इसमें ये काम ठीक से नहीं है, या इसमें थोड़ा सा और ये ऐड ऑन करो। तो उसके फीडबैक को आप पॉजिटिव ले लो, अपने परफॉर्मेंस में इनपुट्स डालो और उसको और इनहेंस करो। सो दैट इज द थिंग अबाउट कम्युनिकेशन। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? जैसे कि हम इंपॉर्टेंस वैसे भी समझ ही चुके हैं कि जो क्लियर और इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है, उससे क्या चीज़ें बिल्ड होती है? अंडरस्टैंडिंग हो गया, आपस में कॉर्पोरेशन, एंड देन कोऑर्डिनेशन। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड की एस्पेक्ट्स ऑफ डायरेक्टिंग, दैट इज मोटिवेशन। सो जैसे कि मैंने आपको बोला, विदाउट मोटिवेशन वी कैन नॉट डू एनीथिंग इन आवर लाइफ। तो छोटी छोटी चीजों के लिए मोटिवेशन, देखो, सुबह उठने के लिए भी एक मोटिवेशन चाहिए, है ना। पढ़ाई करने के लिए भी मोटिवेशन चाहिए। अपने आपको फिट रखने के लिए एक मोटिवेशन चाहिए होती है ना। हेल्दी ईटिंग हैबिट्स डेवलप करने के लिए मोटिवेशन चाहिए। आपको अपने करियर के लिए कुछ करना है, उसके लिए मोटिवेशन चाहिए। सो फॉर एवरीथिंग वी नीड मोटिवेशन। अंटिल लेस वी आर नॉट मोटिवेटेड, वी कैन नॉट परफॉर्म बेटर, सो in an organization also, motivation is very very important. And motivation मतलब कि आप इंस्पायर हो रहे हो, आप एनकरेज हो रहे हो, सो दैट अब इंस्पिरेशन है भैया, पूरा जज्बा भरा हुआ है, मोटिवेटेड हो रखे हो। अब और आपको इनकरेज कर किया जा रहा है आपकी कंपनी के द्वारा, आपके ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, सो यू विल रियली गोइंग टू गिव योर बेस्ट परफॉर्मेंस। सो अगर हमें बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए अपने एम्प्लॉयज की, देन हमें उनको मोटिवेट रखना पड़ेगा। अब मोटिवेट कैसे रखा जाए? भाई बोल बोल के तो मोटिवेट नहीं होंगे। तो कई बार क्या होता है ना, हम मोटिवेशन वीडियोस ढूंढते रहते हैं, अरे भाई मोटिवेट होना है, मोटिवेट होना है।
लेकिन हम उस मोटिवेशन वीडियोस के जरिए भी मोटिवेट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि कई बार आपको सेल्फ रियलाइजेशन भी करना होता है कि भाई आपके लिए ये काम जरूरी है, सो करना ही पड़ेगा। समटाइम्स नोबडी इज देयर टू मोटिवेट यू इन योर लाइफ, यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन, एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो कुछ चीजें के लिए खुद के लिए खुद को ही करनी पड़ती है। सिमिलरली अगर हमें एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना है, तो क्या क्या चीजें कर सकते हैं? इंसेंटिव दे सकते हैं उन्हें, भाई पैसा होगा तो क्यों नहीं मोटिवेशन आएगा, जरूर आएगा। इंसेंटिव्स है, मिल रहा है भाई, आप अपने टारगेट सेट करो, आपको रिवॉर्ड्स मिलेगा, हो गए मोटिवेट। रिकॉग्निशन, जब आप कोई अच्छा काम करते हैं आपकी मम्मी आपको शाबाशी देती है, आपके कोई भी आपके बड़े आपको तो बड़ा अच्छा सा फील होता है ना, अरे यार आज तो मैं मुझे घर में शाबाशी मिली है। सिमिलरली फिर आप और मोटिवेट होते हैं, अब तो मैं अगली बार और अच्छा ये करके रहूंगा, है ना। एम्प्लॉयज के साथ भी ऐसे ही है, जब हम जैसे 10 एम्प्लॉय है, 10 में से अगर 2-3 लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और आप उनको रिकॉग्नाइज कर रहे हो, आप उनको एक्नॉलेज दे रहे हो, अप्रिशिएट कर रहे हो, सो दे विल फील मोर मोटिवेटेड टुवर्ड्स देयर गोल्स। देन जॉब एनरिचमेंट। जॉब एनरिचमेंट मीन्स प्रोवाइडिंग चैलेंजिंग एंड फुलफिलिंग टास्क। तो वो कई बार हमें अपने एम्प्लॉयज को चैलेंजिंग काम देना पड़ता है ना, और ऐसे टास्क जो फुलफिलिंग हो, मतलब एस ताकि उनको उनको खुद को एहसास हो, अरे यार मुझे इतना चैलेंजिंग काम दिया, जरूर मुझ में कोई बात होगी, मतलब मेरे मैनेजर ने जरूर कुछ सोचा होगा, है ना, मेरे लिए, या उनको लगा होगा कि शायद मैं इतना केपेबल हूँ कि मैं ये चैलेंज एक्सेप्ट कर सकता हूँ, तो वही कब करके दिखाऊंगा। तो दैट इज ऑल्सो जॉब एनरिचमेंट एंड दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मोटिवेशन। सो अगर हम अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेटेड करके रखेंगे या मोटिवेटेड टाइम टाइम करते रहेंगे, तो उससे रिजल्ट क्या निकलेगा हमें? they will be more engaged, they will be more productive and they will always be committed to their work। वे काम में बिजी रहेंगे और अच्छा बेहतर काम करेंगे और हमेशा अपने काम को लेके कमिटेड रहेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट मोटिवेशन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज सुपरविजन। ओके, सुपरविजन में क्या है भाई, आपने एज अ मैनेजर अपने एम्प्लॉयज को काम दे दिया, अपनी टीम को काम दे दिया, टास्क दे दिया, और कुछ आपने उन्हें मतलब जैसे कि गोल दे दिए ना अचीव करने के लिए, ठीक है, वेल एंड गुड, मोटिवेशन भी दिया जा रहा है। लेकिन हमें सुपरवाइज भी तो करना है, क्या क्या वो काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनको मॉनिटर करना है, अगर उनको काम करते वक्त कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो, तो वो भी हमें ध्यान रखना है। सो ये चीजें भी हमें ध्यान रखना है, जैसे कि अगर हम फॉर एग्जाम्पल, आप जब पढ़ाई करते हो अपने कमरे में, आपको जैसे मान लो, तो आपकी मम्मी आके बार बार चेक तो करती है ना कि भाई ठीक से पढ़ाई हो रही है नहीं हो रही है। इवन आप पढ़ाई कर ही रहे हो, उनको पता है कि आप अपना पढ़ाई कर रहे हो, आप कहीं और डाइवर्टेड नहीं हो, बट स्टिल शी कम्स टू योर रूम एंड जस्ट शी कीप ऑन चेकिंग आफ्टर लेट्स से 1 घंटे बाद आ गई, आधा घंटे बाद। तो सिमिलरली सुपरविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो। अगर आप चाहते हो कि आपके एम्प्लॉयज और बेहतर तरीके से काम करें या गोल्स को मोटिवेट करें, तो सुपरविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो इट इज समथिंग विच ओवरसीइंग द वर्क ऑफ एम्प्लॉयज टू इंश्योर इट्स अलाइंस विद ऑर्गेनाइजेशन गोल, कि भाई जो भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, क्या वो काम गोल्स को अचीव करने के लिए किया जा रहा है ना, तो हमें सुपरवाइज करना है, तो उनको टाइम टू टाइम मॉनिटर करना है, ठीक है, एंड हमें देखना है, ऑब्जर्व करना है, उनके काम को एवेल्युएट करना है, उनके वर्क प्रोग्रेस को एवेल्युएट करना है, फीडबैक लेना है ना, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना है। मतलब कंस्ट्रक्टिव फीडबैक के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था। कंस्ट्रक्टिव ये होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि उसको कितने से जलील करके आप काम करवा रहे हो, फीडबैक दे रहे हो, यार तुमने तो ये अच्छे से नहीं किया, ये नहीं किया, डांट रहे हो, नहीं। कंस्ट्रक्टिव वे में मतलब आप उसको आप उसको उसकी कमियां तो निकाल रहे हो, बट इन अ पॉजिटिव वे समझा रहे हो, दैट इज अ कंस्ट्रक्ट, ताकि उसको बुरा भी नहीं लगे और उसको लगे हाँ भी मेरा जो मैनेजर है वो मेरे भले के लिए सोच रहा है, और वो चाहता है कि मतलब मैं काम को और बेहतर तरीके से कर सकूं। तो ठीक है, वो एम्प्लॉय भी उसको पॉजिटिव वे में लेता है, उसको अपने काम में फिर इन्वॉल्व करता है। एंड देन इज प्रॉब्लम सॉल्विंग, अगर आपको लगता है कि आपके कोई एम्प्लॉयज जिनको चैलेंजेस फेस करना पड़ रहा है, सो यू शुड बी देयर टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। ओके, सो सुपरविजन से हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं? Effective supervision ensures tasks are carried out efficiently and according to standards। तो इससे क्या होगा, जो मैनेजर्स है वो इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो भी टास्क हो रहा है वो अच्छी तरीके से हो रहा है, एफिशिएंटली तरीके से हो रहा है, जो भी स्टैंडर्ड्स हैं उनको भी अचीव किया जा रहा है।
Okay, now coming towards the fifth point, that is delegation. So delegation के बारे में हमने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो फ्योर प्रिंसिपल मैनेजमेंट दी थी, उसमें भी हमने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। डेलीगेशन होता क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ असाइनिंग टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू द सबॉर्डिनेट। भाई जितने भी सबॉर्डिनेट्स हैं उन सबको टास्क असाइन करना, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे देना, ठीक है। तो इसके की एलिमेंट्स क्या क्या है? अथॉरिटी, मतलब पहले तो अथॉरिटी होनी चाहिए ना, कि भाई किसके पास अथॉरिटी है, किसके पास पावर है कि वो टास्क असाइन कर सके। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब जिसको टास्क असाइन किया जा रहा है उनको उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे कि हाँ भाई हमें जो भी काम दिया गया है हमें उसकी जिम्मेदारी के साथ करना है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन अकाउंटेबिलिटी, आंसरेबिलिटी फॉर टास्क आउटकम। तो जो भी आप टास्क कर रहे हो, ठीक है, उसके लिए आपको आंसरेबल भी रहना है। काम अच्छे से हुआ है तो भी आप बताओ कि भाई मैंने काम किया है, एंड नहीं हुआ है तो भी उसके लिए भी आपको रेडी रहना है कि वो अच्छे से नहीं हुआ है। सो यू शुड बी अकाउंटेबल टुवर्ड्स योर वर्क। देन इसकी इंपॉर्टेंस क्या है डेलीगेशन की? डेलीगेशन, जब आपको एक सही तरीके से काम दिया जाता है आपके मैनेजर के थ्रू या आपके सीनियर्स के थ्रू, तो उससे और एफिशिएंसी आती है, एम्प्लॉय स्किल्स और डेवलप होती है, एंड अलाउज मैनेजर टू फोकस ऑन हायर लेवल टास्क। ओके, नाउ नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग। ओके, तो नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में क्या, डिसीजन मेकिंग मतलब जब आपको अपने टास्क से लेके या आपके जो भी टास्क है जो आपको करने हैं उससे आपको डिसीजन लेना है, ठीक है। सो इट इन्वॉल्व्स चूजिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन फ्रॉम द अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स। मतलब देखो कई बार कंपनी के लिए कंपनी के कंपनी में मतलब बहुत सारी आपको चॉइसेस लेनी पड़ती है ना, बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस है। तो अब ये देखना है कि हमें कौन सा ऑप्शन हमारे कंपनी के लिए बेटर रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है, तो आपके पास दो तीन अपॉर्चुनिटीज है इन्वेस्टमेंट करने की, पर आपको एनालाइज करना होगा कौन सा इन्वेस्टमेंट मेरी कंपनी के लिए बेटर रहेगा, किसमें मुझे ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। सिमिलरली कंपनी के लिए भी हमें ये देखना होगा कि कौन कौन से ऐसे ऑल्टरनेटिव्स हैं जो हमारे पास है, उनमें से हमें कौन सा बेस्ट सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले उसके लिए तो हमें ये देखना होगा कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। रिकॉग्नाइजिंग द नीड फॉर अ डिसीजन, मतलब किस चीज़ के लिए आपको डिसीजन लेना है, आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है। देन उसके बाद जो भी प्रॉब्लम है उसके क्या क्या सोल्यूशन है हमारे पास, एंड सोल्यूशन के साथ साथ हमारे पास क्या क्या ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल है, ठीक है। तो जो भी ऑल्टरनेटिव होंगे, जैसे मान लो कोई सोल्यूशन है, तीन सोल्यूशन है आपके पास, तो हर एक सोल्यूशन को आप और इवेल्युएट करोगे, ठीक है, उसके प्रॉज एंड कॉन्स देखोगे, और लास्ट में फिर आप क्या करोगे, नेक्स्ट क्या करोगे, आप उसका डिसीजन इम्प्लीमेंट करोगे। देखो अगर आपको लगता है कि भाई सेकंड सोल्यूशन आपकी प्रॉब्लम के लिए बेस्ट होगा तो इसको इम्प्लीमेंट कर दो, पुटिंग द डिसीजन इनटू द एक्शन, एंड देन आप उसको मॉनिटरिंग रिजल्ट्स को मॉनिटर करो, मतलब आउटकम्स को असेस करो। तो डिसीजन जो है इसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों लिया जाता है? अफेक्टिव डिसीजन मेकिंग इज क्रूशल फॉर अचीविंग, तो वही डिसीजन तो जरूरी है ना, आपको कंपनी के गोल्स को अचीव करने के लिए इफेक्टिव डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन नेक्स्ट इज कोऑर्डिनेशन। भाई जब तक लोगों में एक अच्छा तालमेल नहीं रहेगा तब तक तो भाई दिक्कत हो जाएगी, है ना। अगर आपकी टीम में 5 लोग हैं वो आपस में लड़ रहे हैं तो क्या होगा? क्या आप अच्छे से गोल्स को अचीव कर पाओगे? नहीं। तो कोऑर्डिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि लोग आपस में मिलजुल के काम करें, एक हार्मनी का एनवायरनमेंट रहे, एंड जितना लोग प्यार से मिलजुल के काम करते हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन गोल्स है वो उसको और बेहतर तरीके से आप अचीव कर सकते हो, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन करने के तरीके क्या है? कम्युनिकेट करना, मतलब आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। कोलैबोरेशन करना, ठीक है, टीम वर्क को इनकरेज करना, और ये बताना कि भी अगर तुम आपस में साथ में मिलके काम करोगे तो देखो हम ये सारे जो हमारे टारगेट्स हैं हम उसको टाइमली अचीव कर सकते हैं, अगर हम ये टारगेट्स अचीव करेंगे तो हमें क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, तो ये सारे आप उनको बताओगे, है ना। एंड यस, अगर कोऑर्डिनेशन होगा तो भाई कॉन्फ्लिक्ट्स भी सॉल्व हो जाएंगे ना, जो भी लड़ाई झगड़ा है वो भी सॉल्व हो जाएंगे। तो इसके इंपॉर्टेंस क्या है? कोऑर्डिनेशन इनहैंस ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी एंड मिनिमाइज कॉन्फ्लिक्ट। तो जितना ज़्यादा लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन होगा उतना ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंटली काम करेगा और जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो मिनिमाइज हो सकता है। देखो ऐसा नहीं हो सकता है कि हम कॉन्फ्लिक्ट्स को बिल्कुल खत्म कर दें, वो नहीं हो सकता, लेकिन वी कैन मिनिमाइज द कॉन्फ्लिक्ट्स एज मच एज वी कैन इफ देयर विल बी द कोऑर्डिनेशन अमंग द एम्प्लॉयज। सो ये हमने कुछ की एस्पेक्ट्स पढ़े डायरेक्टिंग के। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था हर चीज़ के प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं, तो कुछ
आप अगर करने जा रहे हो अपनी कंपनी में या इवन इन योर डे टू डे लाइफ ऑल्सो यू हैव टू फेस लॉट ऑफ चैलेंजेस, बट चैलेंजेस से हमें हारना नहीं है, उसका डटकर सामना करना है एंड सोल्यूशन लेकर आना है। तो पहले चैलेंजेस की बात करते हैं कि डायरेक्टिंग में हमें क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ता है। दैट इज रेजिस्टेंस टू चेंज। देखो कई बार ना एम्प्लॉय इतने रिजिड हो जाते हैं, अरे भाई हमें तो नहीं मानी है आपकी बात, कि चेंज क्यों हो रही है पॉलिसी, हमें नहीं करना। तो उसके लिए आपको उनको मनाओ भाई, कम्युनिकेट करो उनके साथ, उनको बोलो कि मतलब उनको उनको डिसीजन मेकिंग में लेके आओ, उनको बताओ कि भाई क्या कंसर्न चल रहा है कंपनी में और क्यों हम चीज़ों को चेंज कर रहे हैं। सुनेंगे भाई, इतना कौन सा जिद्दी रहेंगे वो लोग। सुनना पड़ेगा अगर उनको कंपनी में काम करना है। तो ये जो कुछ ऐसे कुछ स्पेशल एम्प्लॉयज होते हैं ना जो सुनना नहीं चाहते, रेजिस्ट हो जाते हैं, मतलब नहीं, मतलब अ, नहीं, रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं फॉलो करना, उनके लिए हमें काम करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन, देखो कई बार पुअर कम्युनिकेशन हो जाती है लोगों के बीच में एंड जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है, और भाई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी आपस में तो क्या होगा, गोल्स को आप ठीक से अचीव नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन चैनल्स को प्रमोट करना है, स्टैब्लिश करना है, और जो टीम है ना, जो आपस में लोग काम कर रहे हैं, उनके बीच में एक ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करके रखनी है। मतलब कुछ ऐसी चीजें ना हो कि भाई आपस में एक दूसरे की छुपी हो, भाई छुपा छुपा के काम होगा तो फिर नहीं हो पाएगा काम, है ना। तो ट्रांसपेरेंसी हमें क्रिएट करके रखनी है। एंड लैक ऑफ मोटिवेशन, कई बार एम्प्लॉयज मोटिवेट नहीं होते हैं, उनके अंदर मोटिवेशन नहीं होता है। एंड येस, इफ यू आर नॉट मोटिवेटेड टुवर्ड्स योर ऑर्गेनाइजेशन देन यू वोंट बी एबल टू वर्क इन अ बेटर वे। सो परफॉर्मेंस आपकी बढ़ेगी नहीं, अच्छी नहीं होगी, परफॉर्मेंस नीचे जाएगी। तो उसके लिए कंपनी को क्या करना चाहिए, कुछ ऐसी मोटिवेशन स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, भाई रिवॉर्ड्स को बढ़ाया जाए, इंसेंटिव्स को बढ़ाया जाए, तो ये चीजें हैं जो काम करेगी एंड आई एम श्योर उससे एम्प्लॉयज मोटिवेट होंगे एंड वो अपनी गोल्स की तरफ काम करेंगे। ओके। कई बार क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के ना गोल्स और एक्सपेक्टेशन क्लियर ही नहीं होती है, मतलब पता ही नहीं है कंपनी में कंपनी वाले करना क्या चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं। तो क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है, आपको अपने एम्प्लॉयज़ को एक क्लैरिटी सेट करनी होगी कि भाई हम करना क्या चाहते हैं लाइफ में और हमें आपकी जॉब से क्या एक्सपेक्टेशन है और आपके लिए आपको किस तरह से परफॉर्मेंस करनी है। तो वो देयर शुड बी क्लैरिटी इन एवरीथिंग ना, द गोल्स विच यू वांट देम टू them to achieve the performance, the expectation, everything should be clear. एंड कई बार देखो आपका लीडर ही इनफेक्टिव होता है, मतलब इनफेक्टिव मतलब आपको आपका लीडर ही बहुत वीक है ना, आपको लगे ना भाई ये लीडर की बातों में दम ही नहीं है। जब लीडर की बातों में दम नहीं लगेगा तो उससे क्या होगा, एम्प्लॉयज डीमोटिवेटेड, मतलब हमारा लीडर ऐसा ऐसा काम कर रहा है, हमारा लीडर हमें मोटिवेट ही नहीं कर पाता, हमें ठीक से गाइड नहीं कर रहा, हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं कर रहा, तो वीक लीडर हुआ ना। तो जब वीक लीडर होते हैं तो भाई एम्प्लॉयज डीमोटिवेटेड होते हैं। तो उसके लिए क्या किया जा सकता है, लीडरशिप ट्रेनिंग दी जा सकती है, मेंटोरशिप प्रोग्राम्स कंडक्ट किए जा सकते हैं एंड कंटिन्यूस लीडरशिप डेवलपमेंट। एंड ओके, सो ये कुछ हमारे चैलेंजेस है जो हम लीडरशिप, सॉरी, या सो ये कुछ हमारे चैलेंजेस है जो हमें डायरेक्टिंग में दिखाई दे सकते हैं। एंड वी हैव डिस्कस द सॉल्यूशन आल्सो कि क्या क्या हम कर सकते हैं सो दैट वी कैन ओवरकम from these challenges and we can work towards a common goal of our organization, that is to maximize the performance of the employees, to increase the profit of the organization and उनको हमें कहते हैं ना ऊंचाइयों में लेके जाना है अपनी कंपनी को। सो ये सारी चीजें हमारी है। तो इसका एक कंक्लूजन निकालते हैं कि अगर हम डायरेक्टिंग की बात करें, सो येस इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ अ मैनेजमेंट एंड डायरेक्टिंग में इज लीडरशिप भी इन्वॉल्व है, कम्युनिकेशन भी इन्वॉल्व है, आपको मोटिवेट भी करना होगा अपने एम्प्लॉयज को, सुपरविजन करना होगा, डेलीगेशन आपको अपने एम्प्लॉयज को जो है ड्यूटीज भी डेलीगेट करनी पड़ेगी, देने पड़ेगा, डिसीजन मेकिंग करना पड़ेगा एंड कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। तो जब ये सारी चीजें ये सारे इंग्रेडिएंट्स जब मिलेंगे तो एक बेहतरीन रेसिपी तैयार होगी, और वो रेसिपी क्या है, डायरेक्टिंग। एंड जब सब लोग मिलके एक कंपनी के लिए काम करेंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेंगे, तो यस दे कैन अचीव यू नो दे कैन अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड एक पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट क्रिएट हो सकता है, एम्प्लॉयज के बीच में एक अच्छा तालमेल रहेगा, एक सक्सेसफुल प्लान्स और स्ट्रैटेजीज डेवलप हो सकती है। कंटिन्यू फीडबैक इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, जैसे आप अगर कोई काम कर रहे हो तो आपको पता तो चले आप काम कैसा कर रहे हो, आपको फीडबैक तो मिले।
एंड मान लीजिए कोई थोड़ा सा नेगेटिव फीडबैक सो उसको भी कंस्ट्रक्टिव वे में देना होगा, कि मतलब ऐसा कुछ कि आपको बुरा ना लगे और आप उसके ऊपर काम करो और नेक्स्ट टाइम आप वो गलतियों को ना रिपीट करो। सो yeah. So continuous feedback, employees involvement and adaptability are crucial elements in the directing process, allowing managers to lead their team with clarity and effectiveness. और साथ ही साथ जो एम्प्लॉयज जो मैनेजर्स हैं उनको भी अपनी टीम को एक क्लैरिटी के साथ जो है आगे लेके जाना है, मतलब ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, सब कुछ बहुत ही अच्छी तरीके से होना चाहिए। सो दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट फंक्शन दैट वाज डायरेक्टिंग, एंड आगे हम और भी मैनेजमेंट फंक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो आई होप जो भी हमने डिस्कस किया है आपको समझ आया होगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर टुडे।